इंसान को खुद को नहीं पता है, लेकिन जिन्होंने वो अभ्यास किया है, उस मार्ग पर चले हैं, जिन्होंने उस मंजिल को देखा है, वही तो आपको उसके लखायक हैं, उसी का रास्ता आपको दिखाते हैं। लेकिन उस पर चलने से पहले नियमों का पालन करने के लिए बोलते हैं। उन नियमों में ये नियम हैं कि तन की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी और वाणी की शुद्धि होगी। इन तीनों चीज़ों से अगर किसी को कष्ट हम नहीं देते हैं तो उसी को शब्द का रस प्राप्त होता है। अब भक्ति में ये जरूरी है कि आदमी इन सब बुराइयों से जब दूर हो जाता है, अवगुणों को छोड़ के सद्गुणों को अपनाता है, तो उसके लिए कोई काम कठिन और मुश्किल नहीं रह जाता। जिस प्रकार से एक वकील को एक अच्छे वकील बनने के लिए कानूनों की जानकारी होनी चाहिए, एक इंजीनियर को उन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि जो उसके काम आती हैं, जमींदार को अपनी खेती के बारे में कि बीज कितना डालना चाहिए, कैसी ज़मीन होनी चाहिए, कैसे जुताई करनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। हम भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के लिए भी ये जरूरी है कि उसकी तन की, मन की और वाणी की भी शुद्धि होनी चाहिए। अगर इनकी शुद्धि नहीं है तो भक्ति के मार्ग पर चलने लायक नहीं है। फिर जो गुरु का ज्ञान जो मिला है, उस ज्ञान के रास्ते पे चल के हम अपने जो उद्देश्य है इंसान का जन्म हमें इसीलिए मिला था कि इस 84 लाख योनि से निकलने का वो रास्ता है। हम क्या करते हैं कि नाम तो गुरु का ले लेते हैं, गुरु गुरु करते फिरते हैं, परंतु ना हम गुरु के हैं, ना माँ बाप के हैं और ना किसी धर्म के हैं। जब उनकी मर्यादाओं को तोड़ते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, जो उन्होंने हमें अच्छे गुण अपनाने के लिए कही है उनको अपनाते नहीं हैं, तो हम कैसे उनके हो सकते हैं। और जिन्होंने अपनाए उन्होंने तो यूँ समझो कि अपने जीवन को सफल कर लिया। संतों की वाणी तो अगर कोई सच्चे मन से एक बात को भी मान लेता है, ऐसे अवसर बहुत आते हैं, सत्संगी बहुत बताते हैं ऐसी बातें कि जी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे कितनी ऐसी बातें वो देखते भी हैं, होती भी हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद में उन बातों को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कि जब उनका जब तक मतलब होता है उनसे सिद्ध, उनकी बातें पूरी होती हैं, उनको उनसे फ़ायदा मिलता है तो उनको बात अच्छी लगती है। और जब कोई भी उनके से कोई विरुद्ध बात हो जाती है तो फिर वो सोचते हैं कि कोई गुरु नहीं, कोई नाम नहीं, कोई भक्ति नहीं, कुछ नहीं, जो हमारे मन में आता है वो करेंगे। वो किसी पर एहसान नहीं है, इंसान अपना बिगाड़ता है, अपना करता है। लेकिन अगर सही रास्ते पे चल पड़ोगे ना, तो जो गुरु तुम्हारे लिए काम करता है वो परमात्मा भी नहीं करता, और उसके लिए सिद्ध है। लेकिन तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास डगमगाया हुआ है तो गुरु तुम्हारे लिए क्या कर देगा। छोटी सी बात बताऊं, सहजोबाई का नाम सबने सुना है। सहजोबाई के बारे में कितनी बातें प्रचलित हैं। उन शादी उसकी होगी थी, चरणदास जी उनके गुरु थे, वैसे उनके भाई लगते थे। डूसरकुल में राजपूताना में हुए, राजपूताना में हुई, लेकिन उसने भक्ति आला दर्जे की भक्ति की। उसके मन में दृढ़ संकल्प जिसका होता है, कोई भी हो, अगर तुमने पक्का विश्वास, यकीन और सरदार, तुम्हारी आस्था अगर दृढ़ है तो आप सब भी सहजों की तरह से कर सकते हो। परमात्मा तो आगे पीछे फिरता है, भक्तों की बड़ाई है। भक्तों ने ही उसको हमेशा अपने पास बुला लिया है। जब जब जरूरत पड़ी उन्होंने सच्चे मन से पुकार की, परमात्मा तो सेवक बन के हाजिर नाजिर खड़ा हो जाता है। और बल्कि उनके बारे में, परमात्मा के बारे में तो कही गई है कि जो कोई भजय भजू मैं वाको, हूँ दासों का दास, सेवा करें करूँ मैं सेवा, हो पक्का विश्वास। कैसे के सेवा करूँ कि अगर पक्का विश्वास हो तो मैं सेवक बन के आ जाता हूँ, उसी रूप में आ जाता हूँ। किस रूप में आ जाता हूँ? कि जिस रूप में हो चाहेगा उसी रूप में मदद करूँगा। और कहता है पग धोऊं दाबूं सेज बिछाऊं, क्या क्या काम कर देता हूँ। परमात्मा के लायक ये काम नहीं है। परमात्मा हमारा नौकर नहीं है, वो सेवक नहीं है, हमारा दास नहीं है। लेकिन प्यार से जब हमने उसको अपना लिया है, उसके हम हो गए हैं, तो वो हमारा क्यों नहीं हो जाएगा। और जो जिसका हो जाता है वो उसके बारे में फिर सोचता नहीं, उसका कष्ट, उसका दुख, उसकी तकलीफ, उसकी परेशानी सब वो अपनी मानता है। इसीलिए परमात्मा के बारे में कही कि वो कहते हैं कि जहाँ भक्तों में भीड़ पड़ी है भागा हुआ जाता हूँ मैं, उनके लिए मैं उनके पग धोऊं दाबूं सेज बिछाऊं। किया ऐसा। सुदामा कृष्ण जी का मित्र था, उनके लिए उनके पग धोए के नहीं गए, जब उसके द्वार पे गए उनके पैर दबाए के नहीं दबाए।
उनके लिए बिस्तर बिछाया कि नहीं बिछाया? पग धोऊं, दाबूं, सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, उनके लिए मैं नाई भी बन जाता हूं, नौकर भी बन जाता हूं, उनके लिए रसोईया भी बन जाता हूं, सब कुछ बनता हूं। कितनी बार ऐसे बने। सैन भगत के लिए नाई का काम किया, नामदेव के लिए उन्हें जाके हमने उसकी छान छपाई, कबीर साहब के साथ कितनी हुई, उनको नदी में नहीं डूबने दिया। हाथी के जब सामने गया तो शेर बन के दिखाई देने लगे और हाथी वापस भागता है। संतों के लिए, ध्रुव और प्रहलाद के लिए क्या नहीं किया? वो तो छोटे छोटे बच्चे थे, सबके साथ हैं, अंग संग रहते हैं, कण कण में मौजूद हैं। दूर उनके लिए है जिन्होंने दूर बना दिया है, वो नास्तिक लोग हैं। आस्तिक लोगों के साथ हमेशा महसूस करोगे, पाओगे, सच्चे मन से जब याद करोगे वो तुम्हारे पास हैं। तो इसलिए कहा कि जहाँ जहाँ भक्तों में भीड़ पड़ती है, मैं तो स्वर्ग छोड़ बैकुंठ त्याग में नंगे पैरा जाऊं, स्वर्ग और बैकुंठ को छोड़ के भाग लेता हूँ। कहाँ द्रौपदी में भीड़ पड़ती है और याद करती है तो कृष्ण जी वहाँ से जूते भी नहीं पहनते, नंगे पैर भागते हैं। भक्तों में जब भीड़ पड़ती है, क्योंकि हम उनके हो जाते हैं। इसी प्रकार से छेजोबाई की जो बात थी, लेकिन किस रूप में? जब गुरु को वो याद करते हैं। अर्जुन ने तो सारथी बना लिया उनके लिए, रथ हाँक्या कि नहीं हाँक्या? इसी प्रकार से छेजोबाई, चरणदास उनके गुरु थे, भाई लगते थे नाते में। शादी होगी, शादी होने के बाद में जब गुरु से ज्ञान मिल गया तो उसको पता लग गया कि जो ये ज्ञान मिला है इसके सामने दुनिया के सब रस फीके हैं, ये मेरे कोई मतलब के नहीं हैं, इनसे मेरा कोई काज नहीं सरना है, ये तो 4 दिन का है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर के बेटा जाया और घर में खुशी मनाई, घर में बाजे थाड़। कबीर कहते हैं, कबीर बेटा जाया खुशी मनाई, घर में बाजे थाड़, आवागमन जग में लाग रहा जो कीड़ी का नाल। बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, थाली बजाते खुशी मनाते हैं, लेकिन आज आया कल चला जाएगा। कीड़ी का नाल देखते हो, चलता रहता है, आधी उसमें उस तरफ जाती है, कोई उस तरफ जाती है। ये दुनियादारी का खेल है, इसमें पैदा होते हैं, कुछ दिन रहते हैं, मरते हैं, यही हाल तो है। अगर तुम प्रकृति में देखोगे, कुछ दिन के चंद रोज के जो चोचले हैं, उसके बाद तो वही है। अरे मिट्टी है। फरीद साहब कहते हैं कि फरीद देख मिट्टी खुली, मिट्टी ऊपर, मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हंसे, मिट्टी रोवे। जो कुछ है सो मिट्टी होवे, है ही मिट्टी है क्या? इस मिट्टी में ही मिल जाना है, चाहे मिट्टी में दबा के छोड़ देना, चाहे इसको 2-4 लकड़ियों में जला के छोड़ देना, मरने के बाद मिट्टी है, 5 तत्व का है। लेकिन जो इसके अंदर रूह बैठी हुई है, जो अवसर मिला इंसान को, उसका फायदा नहीं उठाता। ये तमाशा समझते हैं। लेकिन सहजोबाई ने जान लिया, थोड़ी सी बात में जान लिया। किस तरह से शादी हो गई थी, घर जाने की तैयारी हो गई थी, और चरणदास जी आते हैं, आके कहते हैं, सहजो कैसे सच समझ रही है, क्या बात है? कहने लगी, मुझे जाना है। उसने जाना कहा था कि मुझे सासरे जाना है, पति के घर जाना है। लेकिन चरणदास जी को जिनकी जो लो लगी होती है, सुखदेव जी से नाम मिला था चरणदास जी को। सुखदेव जी के शिष्य थे, 1800 के आसपास वो हुए हैं। कई बार इन बातों को सुन के सवाल उठा देते हैं कि उस टाइम में वो नहीं हुए, उस टाइम में वो नहीं हुए। संतों के सामने उससे भी पहले युगों के जो पूर्ण पुरुष थे वो प्रकट होकर अपना काम उस युग में भी कर जाते हैं। गरीबदास जी को कबीर साहब जी खुद प्रकट होकर नाम दे के गए। अब वो तो कबीर साहब कद हुए, गरीबदास कब हुए? तो इन बातों का सवाल ना उठाओ। जिस चीज़ से हमारा मतलब है उस मतलब को लिया करो। हमें फायदा पहुंचाता है, हमारे विचारों को शक्ति देता है, हमारे भक्ति को दृढ़ करता है, उन बातों को अपनाओ। ये आस्तिकता की बात है। नास्तिक लोग ऐसी बातों को ढूंढते हैं। तो क्या हुआ, कैसे जो भाई से कहते हैं, कैसे जो जाना है रहना नहीं, जाना विश्व 20, कि जाना तो सबको, सब जाने वाले यहाँ कौन रहेगा। आते हैं जाते हैं लोग, 4 दिन के कारण से झुकाए गुंदावे शीश। कि तो 4 दिन के चोचले हैं, क्यों शीश गुंदाती है, कहाँ जाएगी? तेरी शादी होगी, तेरे बच्चे होंगे, घर बसाएगी, काल जाल में फंस जाएगी। ये जाल जंजाल परमात्मा का रचा हुआ है। बोली अच्छा, तो भाई कौन सा रास्ता है ऐसा? बोले वो रास्ता मेरे पास है, भक्ति का रास्ता है। इस जग जंजाल से बच जाएगी, जन्म मरण के रोग से बच जाएगी। तुझे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं, आज ये करना है, आज वो करना है। बोली तो वो बात रास्ता दिखाओ मुझे।
चरणदास जी ने उनको ज्ञान दिया, वो मार्ग बताया, वो हरि नाम बताया जिसके पिए से अमर हो जाए। वो अमर होने का उसको नाम दिया, उसकी एक ही नुक्ते में समझ में आ गई बात। और ये नुक्ता छोटा सा नुक्ता है, अल्फदा। अल्फदा नुक्ता ना, अल्फ माने पहला ही अक्षर, एक ही नुक्ता है जो जीवन में काम कर देता है। इस अल्फ से ही 1, 2, 3 हजार लाखों बन जाते हैं, लेकिन आखिर है वो एक का एक ही। उससे अनेक बनते हैं, लेकिन है वो एक का एक ही, उस सब में उसी का वही रूप है। इसलिए शेरजोबाई ने जब ये देखा और गुरु की भक्ति उसने इतनी दृढ़ करी कि उसने चरणदास जी को परमात्मा से भी ऊंचा कह दिया। कहा तो सब संतों ने, कबीर साहब ने, नानक साहब ने, रविदास जी ने, पलटू दास जी ने, सब ने बताया है गुरु की भक्ति के लिए। और इस युग में स्वामी जी महाराज ने तो सब बातों का सार निकाल के कह दिया कि प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रति, कि है ही गुरु भक्ति, और उसके बिना इतना भी काज नहीं हो सकता। वही शेरजोबाई की बात थी। शेरजोबाई ने भी चरणदास जी को परमात्मा से भी ऊंचा बता दिया। और जब शेरजोबाई ने वाणी में लिखा भी है, वो कहती है कि हरि तजू पर गुरु ने बिसारू, कि परमात्मा को छोड़ सकती हूं लेकिन गुरु को नहीं बिसार सकती। गुरु के समान हरि को ना निहारूं, गुरु के समान भी दर्जा नहीं देती हरि को। कैसे नहीं देती दर्जा? कहते हैं एक बार अपनी झोंपड़ी के सामने बैठी हुई थी मस्ती की हालत में, और प्रभु जी परमात्मा खुद हाजिर हो गए आके, और कहने लगे कि सहजो क्या कर रही है? बोले कि दिखाई नहीं देता, बैठी हुई हूँ। बोला क्या करती है? कि जो मुझे करना चाहिए वो करती हूँ। बोले अब किस ख्याल और विचार में है? बोला कि गुरु के ख्याल में हूँ। बोला कि मैं खुद परमात्मा आया हूँ। बोले ये तो आए हो गया आप। बोले कि आप खुश नहीं हुई मुझे देख के? बोले आपको देख के मैं क्या खुश होनी थी, मैंने आपको कब बुलाया था? बोले फिर भी तो मैं तेरे पास आया हूँ सहजो, और मैं परमात्मा हूँ, लोग मुझे इतना याद करते हैं, और मैं तो एक बार भी अगर दर्शन दे दूँ तो। बोले कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपका हेतु मेरे ऊपर बड़ा एहसान है कि आप आ गए, मैंने नहीं बुलाया आपको। ठीक है आप आ गए तो ठीक है। बोला तो आतिथ्य भी नहीं करेगी मेरा, आदर नहीं करेगी कुछ? बोले आदर क्या करना था, मैं तो आदर एक का ही करती हूँ, और उसी के रूप में परमात्मा को देखती हूँ। वही मेरा परमात्मा, वही मेरा इष्ट है, मेरा गुरु है, सब कुछ। बोले मैं परमात्मा हूँ। बोला हाँ मानती हूँ आप परमात्मा होगे, लेकिन मेरे लिए नहीं हो, मेरे लिए तो मेरा गुरु परमात्मा है, उनके समान मैं आपको दर्जा नहीं देती। बोला तो आप मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगे? बोले अंदर आने के लिए क्या कहूँगी मैं? अंदर आने के लिए तो आ जाओ बेशक, लेकिन अंदर आने में तो एक ही आसन है वहाँ पर, और वहाँ बैठने के लिए मेरे गुरु का आसन है। कहाँ बैठेगा वहाँ? नीचे बैठना स्वीकार है? बोले कि हाँ नीचे बैठना, बैठ जाऊँगा, अंदर आने तो दीजिए। बोले कि आ जाओ। अंदर जाके देखा तो क्या देखते हैं, वहाँ एक ही आसन है। आसन देख के उस आसन को छोड़ के कहते हैं प्रभु अलग से बैठ गए। अलग से जब बैठ के कहने लगे सहजो मेरे से कुछ मांग ले। बोले मेरी इच्छा ही नहीं है, क्यों मांग लूँ मैं आपसे? बोले मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ देता हूँ, आप भी मांगो कुछ। बोले मुझे ज़रूरत ही नहीं, अरे मांगना होगा तो मैं आपसे क्या मांगूंगी? अरे आप क्या दान दोगे? आप तो खुद दान रूप हो। आपको अगर मैं मांगना चाहूँ तो मेरा गुरु हजारों बार तुझे मेरी झोली में डाल देता, लेकिन मैंने मांगा ही नहीं तुझे, तो किस लिए मांगूँ मैं तेरे को, और क्या ज़रूरत है मुझे? बोला फिर भी तो कुछ ना कुछ ना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मांगूंगी तो मेरे गुरु से मांगूंगी, मुझे वो ही दे देंगे, आप तो दान स्वरूप हो, आपको क्या मांगना? कहने लगे ये तो बड़ी बात हुई भाई, मुझे कोई सेवा ही दे दे सहजो। बोला सेवा मेरे पास और कोई नहीं है, हाँ एक सेवा है अगर करना चाहे तो। बोले क्या? कि थोड़ी देर में मेरे गुरु आएंगे, मेरे चरणदास जी आएंगे, वो आसन पे विराजमान होंगे, मैं भोजन जिमाऊंगी, उस टाइम पर आप चंवर ढुला सकते हो, वो भी पीछे खड़े होके। आपको मंजूर है? बोले कि हाँ मंजूर है। तो कहते प्रभु ने, वो तो उसको भोजन जिमाती हैं, चरणदास जी आए आसन पे बैठते हैं, और प्रभु ने खुद उनको चंवर ढुलाया पीछे खड़े होके, ये सेवा दी। भक्तों की बात है ये। आज कलयुगी भक्तों की बात नहीं करता मैं। कलयुगी भगत तो ऊपर से गुरु गुरु करते हैं, ऊपर से नाम नाम करते हैं, ऊपर से सत्संगीपन दिखाते हैं, दिलों में इनके पाप छिपा हुआ है, पाप छिपा हुआ है, बुराइयों से जुदा नहीं हुए हैं। जितने कर्म करते हैं उनमें कहीं भी कोई गुण नहीं, कोई फायदा नहीं, देखने से कोई कहता भी नहीं ये सत्संगी होगा।
किस प्रकार से हम प्रभु की भक्ति की वो कर सकते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि अगर उस रास्ते पर सच्चे मन से चलोगे तो प्रभु की तो ये नीत है, वो तो कहते हैं कि जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद से सीधे मार्ग ल्याऊं, नकल से तो असल बनी। अगर कोई कपट से भी भक्ति करेगा तो भी प्रभु की कृपा उस पर होगी और उसको वो अपना लेंगे, और उसको अपना के जरूर उसको किसी न किसी ढंग से सही रास्ते पे लेके उनको सुधार करेंगे और भक्ति रूपी दौलत उनकी झोली में भर देंगे। इसलिए प्रेमियों, अच्छे विचार, अच्छा आचरण, अच्छा बोलना, खान पान में शुद्धि, अच्छी संगति, ये एक सत्संगी के लिए बहुत जरूरी चीज है।